से दिल कर रहा था कि हिमालय के पहाड़ों पे ट्रैकिंग करनी है। आपका जो सबसे पहला ट्रैक होता है ना हिमालयास का, वो सबसे ज़्यादा यादगार होता है। वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। मुझे भी ये महसूस करना था कि पहाड़ों में होने की फीलिंग्स क्या होती हैं। सच बताऊं, सुकून सा था वो वक्त। हमारा सफ़र शुरू हुआ यहाँ मनाली में कुलाबा बैरियर से, जहाँ से हमें ट्रैक शुरू करना था। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने हमें इकट्ठा किया और ट्रैक के लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस थे वो हमें दिए, और फिर तो हम चल दिए पहाड़ों की ओर। सबसे पहले तो हमें 14 टेढ़े मेढ़े रास्ते पार करने थे जो जाने जाते हैं 14 मोड़ से। थोड़ा रास्ता हमने रोड से चल के काटा, तो थोड़ा ये स्टीप चढ़ाई चढ़ के। हम काफी थक चुके थे इस चढ़ाई से तो। और ये देखो आ गया हमारे पहाड़ से जाने का पहला पड़ाव। अरे 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 रुको। दरअसल हमारे साथ कुछ अलग हुआ था। जब हम मनाली से यहाँ आ रहे थे ना, तब हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस चुके थे। यहीं पे हमारे 11:30 बज चुके थे। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें रात से पहले हमारे एडवांस बेस कैंप रावली खोली पहुँचना था। तो क्या था, हम तो यहाँ ट्रैक ही तो करने आए हैं, तो हम थोड़े आगे से ही चल दिए। यहाँ भी सीधी और स्टीप चढ़ाई थी, तो सांस फिर से फूलने लगी थी, लेकिन हाँ, जोश में कोई कमी नहीं थी। यार ये पहाड़ और ये वादियाँ, क्या नज़ारे हैं इसके। श्वेत रंग की चादर ओढ़े हुए ये पहाड़, लंबे घने पेड़ और ढेर ढेर ये वाइल्ड फ्लावर्स। और ये देखो हमें ये डैंडेलियन मिल ही गया। ये ट्रैक के दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जब ये ट्रैक का स्टार्टिंग होता है, वो वाले एरिया में आपको मेपल ट्रीज भी देखने मिलेंगे। वो ऑलमोस्ट रेयर है, इंडिया में तो आपने नहीं देखे होंगे। ट्रैक में थकान तो काफ़ी लग रही थी, लेकिन दोस्तों के साथ कैसे ये वक्त गुजर गया वो पता ही ना चला। और ये देखो, बातों बातों में हम तो पहुंच गए मैगी पॉइंट 1 पे। और ये पहाड़ों वाली मैगी का लुत्फ हमने भी उठाया। और फिर चल दिए हम एक कदम और अपनी मंजिल की ओर। शहरों के शोर में खुशियाँ ढूंढने वाले लोग ये क्या जाने कि पहाड़ों में होने की फीलिंग क्या होती है। कभी कभी हम खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, माना कि हालात ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बांधे हुए हैं। और ये भागदौड़ के जीवन में हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। कभी एफर्ट्स लगा के खुद के लिए वक्त निकालना सीख लो, सुकून सा महसूस होगा। अब हम पहुंचे मैगी पॉइंट 2 पे। वहाँ पे हमने गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ लंच लिया, जो लंच हमें कैंप साइट से पैक करके दिया हुआ था। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ भी खाऊं या पीऊं, लेकिन हमें खाना पड़ा, क्योंकि ट्रैक के स्टार्टिंग से ही हमें इंस्ट्रक्टर्स ने कहा था कि चाहे दिल करे या ना करे, आपको लंच तो करना ही है, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी भी पीते रहना है, वरना आगे जाके आपके हालात बिगड़ जाएंगे। ये वीडियो देख के आपको यकीन तो हो ही गया होगा कि हमारे इंडिया में इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं कि आप इतने सुंदर और कोई देश में नहीं देख पाएंगे। और ये ढलते सूरज का नूर आप देख रहे हो ना,
अपनी सुनहरी किरणें बिखरा कर वो तो चला गया, लेकिन हवाओं में वो कुछ नशा सा छोड़ गया। कहते हैं ना, यहाँ हिमालय में सीधे स्वर्ग से हवा आती है। सच बताऊं, ये जगह आपका दिल ले लेगी। 10-15 दिन के बाद आप ये जगह छोड़ के चले जाओगे अपने घर, लेकिन आपका दिल यहीं रह जाएगा। भुला नहीं पाओगे आप इस जगह को। बार बार दिल करेगा कि मुझे हिमालयाज़ में वापस जाना है, वो सुकून को फिर से महसूस करना है। ये वीडियो में आपसे जो सब बातें मैं कर रही हूँ ना, वो 50% भी नहीं है जो हम सब ने वहाँ महसूस किया था। क्योंकि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मैं आपको बातों में बता सकूं। ये तो एक फीलिंग है जो आप खुद वहाँ महसूस कर पाते हो और वो लम्हे जी पाते हो। वो देखो, अब ट्री लाइन्स भी ख़त्म होने को थी। आगे आपको कहीं पेड़ पौधे नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि अब हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे आ चुके थे। आप ये बात से वाकिफ़ ही होंगे कि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस भी वहाँ फूलने लगती है। इसीलिए हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमें पहले ही बताया था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो, नोज़िया वोमिटिंग हो, चक्कर आने लगे, तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि अल्टीट्यूड सिकनेस के साइंस हो सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी थी। अभी सुबह तो इतनी धूप थी और शाम को बारिश। ओके, वेलकम टू द माउंटेन्स। यहाँ पल भर में मौसम बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे कुछ अनयूजुअल सा फील होने लगा था। सिर दर्द कर रहा था और नोज़िया होने लगा था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी, हौसला इकट्ठा किया और फिर से थोड़ा आगे चल दिए। अब वो बारिश की बूंदें बर्फबारी में बदल चुकी थी और हवाओं में भी ठंड बढ़ती जा रही थी। हम तो देखो गुजरात से हैं, हमने ऐसी ठंड कभी नहीं देखी है, इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा कठिन होने वाला था। फिर भी हम ये बात से वाकिफ़ ही थे कि पहाड़ों में ट्रैकिंग करना मतलब आप कोई वीकेंड पिकनिक पे नहीं आए हैं। ये एक एडवेंचर एक्टिविटी है। यहाँ आपके मानसिक और शारीरिक स्ट्रेंथ का भी इम्तिहान होगा। रास्ते में ये जो फ्रेश वाटर की स्ट्रीम्स आ रही थी, उसी से हमने अपनी बोतलें रिफ़िल कर दी। रावली खोली पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था, लेकिन कैंप साइट पे पहुंचने के ख्याल से हमें खुशी सी महसूस होने लगी थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द एडवांस बेस कैंप एट रावली खोली। सुबह जब हमने आंखें खोली और टेंट से बाहर देखा, पूरी कैंप साइट और आसपास के सारे पहाड़ सब कुछ बर्फ में ढका हुआ था। कल तो ये सब कुछ ग्रीन था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और आज ये विंटर वंडरलैंड वाला नज़ारा, ओह माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और यार, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। और हाँ, ये मेरे लाइफ की पहली स्नोफॉल थी। और आपको ये सवाल हो ही रहा होगा कि रात को जब ट्रैक ख़त्म करके हम यहाँ कैंप साइट की ओर आए, फिर सारी बातें क्यों डॉक्यूमेंट नहीं की गई हैं। तो मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि हुआ ऐसा था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे वोमिटिंग और डिजीनेस शुरू हो चुका था। हाँ, वही अल्टीट्यूड सिकनेस के साइन थे वो। थोड़ा सा चलने पर भी ऐसी थकान लग रही थी मानो कि अभी गिर जाऊंगी। और बहुत से किस्से आज भी याद आते हैं जो आज मीठे लगते हैं, क्योंकि वो मुश्किल की घड़ी में आपके साथ लोग खड़े थे।
और सच कहूँ मैं आपको, मैं तहे दिल से यहाँ के ट्रैक लीडर, इंस्ट्रक्टर्स सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं, मैं किसी की तारीफ के पुल नहीं बांध रही हूँ। जो सच हुआ था उसे सिर्फ मैं शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, तब उन्होंने हमारा हाथ थामा था। सोचो कि आप पहाड़ पे गए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, और आपकी ऐसी हालत हो जाए और उस वक्त आपका ख्याल रखने वाला अगर कोई ना होता तो हालात बहुत हेल्पलेस होते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सबने कुछ गेम्स खेली और स्नोफॉल के मज़े भी लिए और हमने यहाँ तिरंगा भी लहराया। अब सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे, लेकिन अभी भी स्नोफॉल वैसी की वैसी चल रही थी। फिर ट्रैक लीडर ने सबको बताया कि आगे तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। फिर सबको वापस डिसेंट करने का फैसला लिया गया। थोड़ा दुख हुआ मन में कि समिट ना कर पाए हम, लेकिन मंजिल तो एक बहाना है। यादें तो हमने ये रास्तों ने दी थी, और अगर समिट वाला क्लियर वेदर होता तो शायद हम ये नज़ारे ना देख पाते। ये हमारे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं थे कि हमने समर में भी इतना सारा स्नोफॉल देखा। एक बात बताऊं मैं आपको, गुजराती लैंग्वेज में एक कहावत है, दूर थी डूंगर रड़ियामणा, यानी कि पहाड़ दूर से बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आप कभी उसके पास जाके देखा है? उसकी खूबसूरती के साथ उसके जो ड्रॉबैक्स जुड़े हुए हैं वो नहीं ना। वैसे ही आपको लग रहा होता है कि ये देखो इन लोगों के तो क्या मज़े हैं, क्या घूम रहे ये लोग तो, लेकिन उसके साथ क्या तकलीफ़ें जुड़ी हुई होती है शायद वो आपको नहीं पता होता। डिसेंट के वक्त आधा रास्ता बर्फ़ से ही ढंका हुआ था, और क्या नज़ारा था। आसपास के सारे पहाड़ बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए थे, पूरा वाइट ही वाइट लग रहा था। और इस खूबसूरत जगह पे आज हम आखिरी दिन है, ये ख्याल से हम इस लम्हे को पूरी तरह से जी रहे थे। बर्फ़ में मज़े तो बहुत आ रहे थे, लेकिन ये बर्फ़ पिघल रही थी, उसके कारण थोड़ा स्लिपरी हो गया था रास्ता। और देखो, एक बार मैंने सोचा कि ये लोग क्यों लाइन में खड़े हैं, मैं साइड में से निकल के ओवरटेक कर देती हूँ। फिर पहाड़ों ने मुझे अपने मज़े चखा दिए कि यशवी यहाँ बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं होना है। तो फिर मैं वहीं बैठ गई लाइन में और राह देखने लगी कि कब लाइन आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे हम कम हाइट पे आने लगे, वैसे वैसे हमें पेड़ पौधे भी नजर आने लगे थे। वो खूबसूरत नज़ारा आज भी मेरे मन में तस्वीर सा है। सामने पहाड़ थे जिसे बादलों ने घेरा हुआ था, फोग में आधे दंगे हुए पेड़ थे और श्वेत रंग की बर्फ थी। बस एक ही बात दिल में थी कि जब भी मैं तेरी ओर देखूं मुझे स्वर्ग ही नजर आता है। कहते हैं ना,
Brushes and scratches are the medals of the mountains. हम सब लोग इतना गिर रहे थे यहाँ पे, लेकिन आपने पहाड़ों पे चढ़ने की ये जो हिम्मत दिखाई है, मुश्किल वक्त में हौसला बनाए रखा है, उसके लिए ये मेडल सा है, एक सर्टिफिकेट सा है। ये कोई नीची बात नहीं है कि आपको चलना तो आता नहीं और ट्रैक पे चले गए हो। डिसन के वक्त हमने लंबा रास्ता आसानी से हंसते गुनगुनाते पार कर दिया। कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी उसमें। और अब बारिश हो रही थी यहाँ, तो हमने फिर से पोंचो पहन लिया था। और यहाँ लैंडस्केप के साथ हमारे इमोशंस भी चेंज होने लगे थे। ऊपर जो एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण रोना आ रहा था ना, वो यहाँ खुशी में बदल गया था। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, थकान भी वैसे कम हो गई थी और लग रहा था कि माइंड भी फ्रेश हो चुका है। कभी हम गिरते हुए तो कभी संभलते हुए, बहुत सारी यादों के साथ हमने इस सफ़र को जिया। और लास्ट में ये जो 14 टेढ़े मेरे रास्ते थे, उसे भी हमने पार कर दिए और आखिर में हम गुलाबा बैरियर पहुंच गए। और यहाँ हमारे सफ़र का अंत हुआ और दिल बहुत सी यादों के साथ बरसा गया था। मानो कि ये वक्त कह रहा हो मुझसे कि तू छोड़ दे ये उलझन की डोर और जी ले वो पल जो तुझे खींचे अपनी ओर।